फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। पार्क बचाने के बाद ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है मूलचंद शर्मा का इस सिटी पार्क में। आप देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, और मैं अनुरोध करूंगा आपके चहेते मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी से कि वो अपना वक्तव्य दें और विस्तार से बताएं कि क्या इस पार्क के लिए हो और क्या बल्लभगढ़ को आपने सौगात दी। भाई मूलचंद शर्मा जी। मंत्री मूलचंद शर्मा हरियाणा सरकार जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आदरणीय कल्पना चावला कमेटी के सदस्यगण भाई सेवाराम बरवा जी, इस चावला पार्क कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय सत्यप्रकाश जी, हेमंत जी, भूषण जी, गोयल साहब, सैनी जी, सभी इस कमेटी के सदस्यगण हैं। मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसके पार्षद यहाँ के पूर्व में रहे भाई बुद्धा सैनी जी, इनकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद रही है। लाला बिशन जी हमारे व्यापार मंडल के मंडी के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ की कमेटी के हैं। प्रेम खट्टर जी हमारे अध्यक्ष व्यापार मंडल के हमारे बीच में है। मैं शीला बहन जी महिला संगठन की अध्यक्ष हैं, इस कमेटी की सेवा समिति है। लाला ईश्वर जी हमारे व्यापार मंडल के बल्लड़ के बड़े भाई भगवान दास अध्यक्ष है। राजेंद्र जैन जी हमारे साथी, हमारे व्यापार मंडल के संघ से बहुत लंबे संघ से जिम्मेदारी। राजेंद्र जैन जी बूढ़ा पार्षद हमारे वार्ड नंबर 2 से रहे। भाई योगेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के साथी। भाई लखन बेनीवाल जी हमारे बीच में हैं। भाई महेश गोयल जी, भाई राठी जी हमारे बीच में हैं। और सभी मंच का संचालन करे भाई प्रताप जी, मेरी मात शक्ति इस बहनों का नाम में बहुत लंबा समय लगा। और पत्रकार छायाकार बंधु साथी मित्रगण, और सारी कहानी भाइयों ने विस्तार से बताई। मैं आज तो लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए मैं आया कि ये कमेटी है कल्पना चावला कमेटी, इसके साथ साथ मैंने इस पार्क की जिम्मेदारी दायित्व इस कमेटी को दी और मैंने इस कमेटी को अब तक कितने पैसे आ चुके हैं? 45 लाख रुपए मैंने इस कमेटी को दिए हैं। और 45 लाख रुपए से जब नगर निगम के लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो निगम के अधिकारी काम करने के लिए मैंने कहा इस पार्क की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इन्हें इस कमेटी में कहीं लाइट है, कहीं छतरी है, कहीं सड़क है, लाइब्रेरी सारी बना के ये तैयार इन्होंने करी, इस कमेटी की सुपुर्द करा। और कमेटी की जिम्मेदारी इस पार्क की, पहले कहते थे जी कोई चौकीदार नहीं है, चौकीदार भी इसमें रखे। इस कमेटी के लोगों ने बल्लड़ के लोगों के लिए काम करा। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, इस कमेटी को इस बात की बधाई कि इतने लंबे पार्क, अभी पूरा जगमगाट, हरे भरे पेड़, दूधिया लाइट, चमचमाता हुआ शहर, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। पैसा सब दे सकते हैं, घर में पैसा हो सकता है, घर के आंगन को महिला सजा सकती है, आंगन को वही महिला सजाएगी जिस आंगन का ज्ञान हो। पैसा हो सकता है पर ज्ञान नहीं हो सकता। घर के मकान को वही सजा सकता है जिसमें घर का ज्ञान हो। इसलिए मुझे इस तरह सब तरह के लोग हैं जो इस कमेटी में लिए गए थे। और एक कमेटी की स्थापना 2013 में इन लोगों ने करी और ना मैं उस समय एमएलए नहीं था। मैं जो वृत्तांत जो भाइयों ने बताया और विस्तार से एक बताया, 2013 में ये मेरे पास आए। इन्होंने कहा हमारे शहर का पार्क लुट चुका है। और मैंने कहा आप मेरे से क्या चाहते हो?
इन्होंने कहा शर्मा जी पैसे चाहिए थे, इकट्ठे कर लिए, मैं इनको 50,000 रुपए दिए। फिर इन्होंने कहा पैसे फिर कम हो गए, मैं 2 लाख रुपए इनको जब दिए। मैं उस समय एमएलए नहीं था। और 7 जुलाई 2013 को 7 जुलाई 2013 को इस पार्क की पोजीशन दे चुके थे। 7 जुलाई मैं इसे कह रहा हूं, सुन लेना, बार बार कहते हैं अजी फलाना हुआ। 7 जुलाई 2013 को पार्क की पोजीशन दे चुके थे, पार्क की पोजीशन ले चुके। 13 के बाद मैं 14 में, 13 के बाद 1.5 साल बाद मैं एमएलए बना, 1.5 साल बाद। और मेरी छोटी बहन यहां की विधायिका थी। ये जवाब मेरे से नहीं करना, जवाब बहन को पूछना कि जिस समय आप विधायक थी उस समय आपने कोई एनजीओ खड़ा करा हो शहर का? ये शहर के सारे गणमान्य लोग बैठे हैं। मैंने तो एनजीओ खड़ा करा अपने एमएलए बनने से 1.5 साल पहले। जब एक केस जब इससे लुट गया था तो कोई सरकार की तरफ से कोई रिट खड़ी करी हो, कोई रिट डाली हो, कोई शहर के गणमान्य लोग इकट्ठे करे हो, शहर के लोगों तो कहते भैया पार्क लुट गया, इस पार्क के लिए मैं इस केस को हाई कोर्ट लड़ूंगी, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगी। मैं कहता, मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे अपार खुशी होती बहन की, उस पर बहन अपने शहर के लिए लड़ाई लड़ती। और 2013 तक जब से 12-11 में से एक भी सरकारी वकील, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक भी जो यहां पे एसडीएम लगा हुआ था, जो अपना डीसी लगा हुआ रोहतक में, वही नगर निगम का इंचार्ज था। क्या नाम है उसका? कैप्टन मनोज। कैप्टन मनोज ही एसडीएम था और एसडीएम का चार्ज भी, ज्वाइंट कमिश्नर का चार्ज भी कैप्टन मनोज है। आप जानते हैं कैप्टन मनोज कौन है जिसकी बात करूं, उसके बारे में परिचय है। जिसने जमीन इस पे कब्जा लिया, जिसने खरीदी, उसको भी जानते हैं। वो किस विधायक के साथ रहता था ये भी जानकारी है। पता है ना वो कौन है? पता है ना? मेरा आदमी था, किसके साथ था? उनके साथ रहता था। वो आदमी साथ साथ घूमता है। क्यों नहीं लड़ाई लड़ी भाई? क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? 2013 से पहले एक लड़ाई नहीं लड़ी। 13 में मैंने इनको पैसा देकर इनको संस्था खड़ा करा और संस्था ने हाई कोर्ट गए, सेशन कोर्ट गए, पर क्या धनवंता के सामने कुछ नहीं चलता। धन होता है तो धराशायी हो जाता, कुछ भी नहीं होता। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मेरे क्या है कि ये सारी म्यूटेशन, अब सारी वो पैमाइश क्या बोलते हैं, अपने 13 के बाद कब्जा तो ने दे दिया और 7 साल से कह रहे थे कि हमें अपनी जमीन की पैमाइश करानी है, डिमार्केशन। भाई हमें ये बता दो, जमीन तो हमारी ये है, पर ये बता दो निशान कौन कौन से हमारी जमीन के। मैंने 8 तक इनकी डिमार्केशन नहीं होने दी, मैंने होने ही नहीं दी। चाहे सरकार की बात हो, चकाई की बात हो, और उसके बहाना लेके कोर्ट से लेकर डिमार्केशन ले लिया। पूरी फोर्स, पूरा तामझाम। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, मुझे करना भी चाहिए और सबको करना चाहिए। न्यायपालिका, जो न्यायपालिका का फैसला तो मैं सम्मान करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं, सम्मान करा। पर यह संज्ञान जब हमारे सामने आया, मैंने सारा वृत्तांत लेके, जिस तरह का चीर हरण, जिस तरह का द्रौपदी का चीर हरण इस पार्क में हुआ, मैंने 2 चीर हरण देखे शहर के। एक तो चीर हरण वाला मिला नहीं यहां पे। एक तो मैंने देखा था जिस समय सामुदायिक भवन बना था सही गेट पर, जिस समय का चौधरी राजेंद्र भी सब विधायक थे, जिस तरह से उस बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया था, एक चीर हरण वो देखा था। और एक चीर हरण मैंने ये देखा था बल्लौर की धरती का, बल्लौर के पार्क का, जो आज से 10 दिन पुरानी बात थी। 2 चीर हरण हुए। और मैं कहता हूं इस मंच के साथ, मुझे बड़ी इस बात की प्रसन्नता है, जो किसी की जमीन पर कब्जा करता है, जो सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, जो साम्राज्य देन पर कब्जा करता है, भगवान उसका कभी साथ नहीं देता। दिन दिन लिख लेना।
कभी नहीं देखा। कहते परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, परिवार धराशायी हो जाते हैं। कहते हैं जोड़ बनाना, कुआं बनाना, धर्मशाला बनाना, ये आम आदमी का है, सेठों को काम है, पैसे वालों को काम है। पैसे वाले बनाते हैं। धर्मशाला बननी चाहिए, प्याऊ बननी चाहिए, ये धर्मशाला का काम है, राजा का काम है, धनवान लोगों का काम है। लोग कहते थे जब किसी गांव में चले जाओ, हर जगह मिलेगी ये बाबरी फलाने लाला भगवान दास ने बनाई, ये धर्मशाला लाला लाजपत गोयल ने बनाई, ये धर्मशाला फलाने ने बनाई। दुनिया के कहीं चले जाना। और कब जब अकाल पड़ता था, उस सेठ की लाला ही मदद करता था प्रजा की। नहीं भाई, सब कुछ अपना है। जो चीरहरण मैंने देखा बल्लौड़ का, वो चीरहरण जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया, तो एक बात मैं आज से मन से कह के जा रहा हूं, मैं बल्लौड़ की 1 इंच जमीन भी किसी आदमी को कब्जा नहीं करने दूंगा। ये मेरी तय मान लेना। जो प्रताप ने कहा था ये दीवार कितने दिन रहेगी? जब तक सूरज चांद रहेगा, ये दीवार जब तक रहेगी। अजय किसी के, मैं और मन से कह रहा हूं कि डिलीवरी में किसी के पैसे जा रहे हो, ले लेना। किसी ने सेब कटवारा को ले लेना वापस, ले लेना वापस। किसी की ऐसी मकान दुकान की से गलती कर रखी हो, अपने वापस ले लेना। वही छिंदरा, वही डोले के आसपास वही लोग कराने वाले थे, वही धरने बैठने वाले थे। मैं धरने वाले को पता है। एक एक फोटो है मेरे पास, सब फोटो मेरे पास है। मुझे एक फोटो मैंने मंथन कराया, एक फोटो। अरे कराने वाले तेरे में कौन थे? मैं तो एमएलए नहीं था। ये केस कब से चला? 2004 से चला। 4 से एमएलए कौन था? 5 में कौन था? 6 में कौन था? 7 में कौन था? 8 में कौन था? 10 कौन था? 14 तक एमएलए। मैं तो अक्टूबर में बना, मैं तो बना 22 अक्टूबर को, 22 2014 में बना। उससे पहले बता दो, जुलाई से जब तक कौन रहा? पता है ना कौन रहा? पूछो ना उनसे कौन रहा। अरे सबको पता है, उन्हें पूछो ना आपने क्या करा, क्यों धरने पे बैठे आप लोग? आपने करा नहीं, आपने मुकद गए, आपने चहेतों के लोगों को कोर्ट में भेज दिया। तुम ही केस लड़ते हुए, तुम उनको रोते हुए, निगम का आदमी क्यों नहीं कहा? उसकी सजा क्यों नहीं तय करी अधिकारियों की? मीटिंग बुलाती हुए 2013 में कहती अधिकारियों के एक्सप्रेशन कौन होनी चाहिए? क्यों नहीं हाई कोर्ट तक गए? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए? क्यों नहीं सेशन कोर्ट तक गए? क्यों नहीं कहा एक बार भी? दम था, ताकत थी, सीपीएस थी, हम में ताकत थी, हमने कर दिया धराशायी। यही है ना ताकत। जब ताकत थी, जब मनोहर की ताकत थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ताकत दी, हमने उस ताकत का प्रयोग कर दिया। जब तेरे पे ताकत थी, तेरी ताकत कहां गई थी? मंत्री ये करते हैं, मंत्री वो करते हैं। अरे आप भी तो थे। मैं कहता हूं कि जब ताकत का जब पता थी ज्ञान की, उस समय था, उस समय काम करना चाहिए था। मित्रों, ये बल्लौड़ शहर हमारा शहर है, ये किसी बिरादरी का शहर नहीं है। दिमाग से निकाल देना। मैंने पहले कही थी 2014 में, ये सारा भारत है। वोट की ताकत पैसे वाले की भी एक ही है, गरीब जो रोज कमाता रोज, उसकी ताकत भी एक ही है, एक ही ताकत मारती है। जब पैसे वाले को जब गरीब मारता है, तो जो बटन दबाता था उसके बराबर कर देता, पैसे में नहीं करता बराबर। कोई कहता है इसका सूट 5 लाख का है, चाहे उसके तन का कपड़ा 150 रुपए का हो, जब वोट की ताकत मारती है 5 लाख सूट वाले को मार देता। ये ताकत है। आप दुनिया में पैसे दे सकते हो, ईमान नहीं खरीद सकते। गरीब तो हो सकता है, गरीब अपना कभी भी गरीब अपना धर्म नहीं बेच सकता। धनवान हो सकता है, धनवान जो रोज का होता है वो तो कर सकता है, गरीब ने कभी ईमान नहीं बेचा। उन्होंने हमेशा देश की कुर्बानी हो, देश का आंदोलन हो या देश के प्रति बात हो, वो हमेशा देश के साथ खड़ा है। गरीब आदमी दुआ दे सकता है अपनी व्यवस्था है। मुझे पता लगा जब मैं चंडीगढ़ गया यहां से, तो सारे शहर में इस तरह का कोहरम था जैसे बल्लौड़ में सब कुछ लुट चुका।
मुझे एक आदमी ने कहा, बल्लौर सारा लुट गया मंत्री जी, आप कहाँ हो? मेरी आंखों में आंसू थे। मैं क्या हुआ? नहीं, सब कुछ लुट गया, वह क्या बल लुट गया? एक पारा की तो था, वही लुट गया। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो ऐसे बनेंगे। रोड भी आ गया, मोहना रोड भी आ गया, ये रोड भी आ गया, और वहां तक अम्बेडकर रोड के वहां तक भी आ गया, सारा कर लिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज मैं इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए आया, और पुलिस बीट भी एसीपी है, कोई एसएचओ है, अरे एसीपी है, एक कुर्सी दे दो एसीपी को। और जो दंगा नाच शहर में हुआ, जो दंगा नाच शहर में हुआ, हरियाणा के इतिहास में कभी दोहराएगा नहीं, ये दौड़ चुका। हमें शहर के चौकीदार हैं, और मूलचंद शर्मा जिस दिन इस चौकीदारी पे दाग लगेगा, मूलचंद शर्मा एक पल मैं इसको ठोकर मार कर अपने घर में। और मुझे जो सारी चीज का पता है, मैं दोगले आदमियों से एक बात कहूंगा, दोगले आदमियों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे रंग छोड़ जाए, मुझे गरीब का आशीर्वाद है। मैं दोगले आदमियों के साथ चल नहीं सकता। अगर उनमें वहम है जो भाई हम मूलचंद शर्मा नहीं पहचान पाएगा, मेरी 33-34 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं काली भेड़ों को भी समझता हूँ, वो भेड़ों का भी मुझे ज्ञान है, ये भेड़ किस मूड में है, मुझे इस बात का ध्यान है। या तो देश के प्रति चलिए, या बल्लौर शहर के प्रति चलिए, या गरीब आदमी के प्रति चलिए। जाति, बिरादरी, मजहब, धर्म सब छोड़ दीजिए। ये सारा कहां जाएंगे लोग? आज बिहार का बैठा, उत्तर प्रदेश का बैठा, बिहार का बैठा, कलकत्ता का बैठा, राजस्थानी, बंगाली, मद्रासी बैठे, इनके प्रति बैठे, इनके प्रति, उनके प्रति अन्याय हो जाए। और मूलचंद शर्मा यहाँ का चौकीदार इस शहर का हो, मैं अपने माथे को जीवन में कलंकित नहीं करूंगा। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं आपको बड़े किले किले कर जा रहा हूं। और कोई अधिकारी ये समझ ले, कोई अधिकारी शहर में ये समझ ले, मैं आज खुले मन से आज ऐलान करने जा रहा हूं, किसी अधिकारी के दिल में वहम हो कि मेरे से तो सब चलेगी, उस अधिकारी के वहम को इस फैसला से निकालना चाहता हूं। अगर दिमाग में फोड़ा हो तो शहर छोड़ के चले जाना। हमने सत्ताएं चलाई हैं, हमने सत्ताओं को भोगा है और सत्ताओं को चलाया है। चुप रहो थोड़ी देर। हमने बहुत लोग देखे हैं, किसी की जमीन पर कब्जा हो जाए, शहर बिक जाए, शहर का नंगा नाच हो, इस तरह का नंगा नाच शहर में हम नहीं होने देंगे। जब मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ रहे, मेरी टीम रहेगी, मेरा भाई रहेगा। एसीपी साहब ने थानेदार को कह देना, शहर का नंगा नाच हो जाए। ये शहर के 5 लाख लोग हैं, इतना नंगा नाच शहर में हुआ, यहां जैसे इससे द्रौपदी का चीरहरण हुआ इस शहर में। लोग कहते हैं दीवार, मैं इसको 1 इंच जमीन को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको एक बार कराऊंगा, एक बार। और कह रहे उनसे जाके जो चमचों से कोई हो, 1 इंच जमीन नहीं, एक बार करा के ट्रेजरी में पैसे डालूंगा, एलिवेटेड पुल लेकर जाऊंगा। और उससे कहने लगा सबन से, जिनकी ताकतों में, बाजुओं में दम है, ये 65 फुट का रास्ता है, एक पिलर उठाऊंगा बीच में, 24 फुट रोड बनाऊंगा ऊपर, 5 फुट ऊपर, नीचे की सारे दुकानदार व्यापारियों के लिए वो पार्किंग रहेगी, और जो बाहर जाने वाले हैं ऊपर कर चले जाएंगे। इस मन से कह रहा हूं, शायद सारा 5 लाख तो मेरे साथ पहले भी नहीं थे, पर शहर के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसी की बेटी की डोली हो ना रुक जाए, किसी की बेटी की विदाई हो वह रुक जाए, किसी के हार्ट का अटैक पड़ जाए, जाम में ना जान दे दे, ये मैंने भोगा है। इस शहर का पार्ट निकलता है, धंधा उठा लिया, अभियान करेंगे। अरे तुझे 12 से पैसे कैसे पता दिए अभियान चलाने? तुम्हें पता थी ना 11 तारीख को कब्जा लेने जा रहे हो तुम, और 12 तारीख तो अभियान चलाओगे। वही छिलना, वही डोले के आसपास थे, वही करने वाले, वही कहने वाले, वही तुम ये करना, मैं करूंगा, जमीन दिपाऊंगा।
लकड़पुर में जमीन नहीं मिलेगी 1 इंच भी। लकड़पुर की जमीन दे दो तुम्हें 2 लाख रुपए गज की, वहां एससीओ बना लो लकड़पुर में। ये तय करते हैं लकड़पुर की जमीन दे दो हमको, लकड़पुर की जमीन दे दो, शहर की प्राइम लोकेशन दे दो, हम उसमें एससीएफ बनाएंगे। बनाऊंगा एससीएफ बनाऊंगा ना, हमारा नेता एक एक करके चुप रहे, एक मैं जमीन को जितनी को सबको एक बार कराऊंगा और खजाने में डालूंगा पैसे को ट्रेजरी में। अगर निगम के निगम ले लेगा और मालिकों के मालिक पैसे ले जाएंगे। अब तो निगम की लड़ाई चालू होगी ना, अब चलेगी लड़ाई, तो केस तो अब चलेगा ना, निगम अपनी लड़ेगा, वो अपनी लड़ना। अगर हम 5 साल सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं कह पाए, हम न्यायपालिका में अपनी बात कहेंगे कि ये जमीन हमारी है, ये जोड़ की जमीन है। जोड़ की जमीन पर कभी कब्जे नहीं हुआ करते, जोड़ की जमीन की कभी 4 दीवारी नहीं हुआ करती, और कभी जोड़ की जमीन कॉमर्शियल नहीं हुआ करती। जोड़ के एग्रीकल्चर का रेट बल्लभगढ़ में 1 करोड़ 52 लाख है, 1 करोड़ 52 लाख। अगर सरकार देती है तो डबल देती है, 3 करोड़ 4 लाख। एक बार करते 3-4 में करती है। वो ख्वाब जो छोड़ रखे ना, ख्वाब बना रखे हैं, या तो जमीन को शहर के नाम दान करते, जैसी है, जैसी जमीन करिए वापस कहे हम नहीं चाहिए भाई, हमें प्रदुमन जैसा हाल नहीं चाहिए शहर में, नाम करते चुप रहे अपने घर। नहीं, इसकी लड़ाई ना लड़ाई। मेरा नाम मूलचंद है, मैं मूल राशि का बिगड़ा हुआ आदमी हूं, ध्यान रखें इस बात का। मेरी मित्रता बहुत बढ़िया है, मेरी दुश्मनी भी ठीक नहीं है। कोई आदमी कह ले सेवाराम अकेला है, हमने बहुत मुकदमे देखे हैं, मैं बहुत जेल में गया हूँ, एक नहीं बहुत जेली, बहुत मुकदमे, जेल। ये मेरा एक रास्ता है, मेरा जीवन है, आना जाना आना जाना। पर एक बात ना, मेरी अगर किसी पे गोली उठ गई सरकारी मुलाजिम की तो नौकरी बचेगी नहीं, मैं कोई आरोप लगा दूंगा। मेरे पे धारा लग सकती है 4, पर मेरी धारा से नहीं बचेगी। 3 पीढ़ी टकरा जाएंगी, 3 पीढ़ी का बेहाल हो जाएगा मेरे हाथ से। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप शांति बना कर रखिए, आप शांति का रास्ता रखिए। हम नहीं चाहते किसी का। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, और जिसके भरोसा विश्वास आपने दिया है, और मुख्यमंत्री के ना आगे जिसके पीछे ना परिवार है ना बेटा है, और जिसने देश और प्रदेश को दिशा दी है। इस प्रदेश में नौकरी बिकती थी, इस पे तो बोली लगती थी, नौकरियों के नाम बोली लगती थी। यहां तो कहते हैं मूलचंद शर्मा का तो बेटा थानेदार लगेगा, मेरा रिश्तेदार एसीपी लगेगा, मेरा रिश्तेदार एससीएस लगेगा, प्रजा का कौन लगाएगा भाई बताना। आज गरीब का बेटा मेरे शहर में 4 नायब तहसीलदार लगे हैं, 3 सब इंस्पेक्टर गए हैं। मेरी एक सुभाष कॉलोनी की बेटी में 8 मैं मिनी सेक्रेटरी में था, सुभाष कॉलोनी की एक बेटी 4.5 फुट कद की मेरे पास आई, अंकल जी मैं सुभाष कॉलोनी की बेटी हूँ। मैं कहा कि बिहार की हूँ, मेरी सिलेक्शन हो गया, मैं सेक्रेटरी में नौकरी हूँ। मैंने कहा भला हो, सुभाष कॉलोनी की भी बेटी आज सेक्रेटरी में आ गई, कभी कल्पना नहीं थी। तो मेरा ही कहना है कि आप प्रदेश की सरकार पे और मुख्यमंत्री भरोसा रखिए। अगर किसी के एससीएफ कटे हो, जैन साहब हो तो बाजार में पूछ लेना, वापिस ले ले पैसा न कि लाला बहुत जल्दी करें एससीएफ कटवाने में, कि थोड़ा माहौल हजामा ना खराब हुआ पड़ा है शहर के, जल्दी दे, ठंडी चवन्नी तुम मेरी साझी तुम मुझे, उनसे कहता ले ले वापस बहुत जल्दी। एक नहीं मिलेगा एससीएफ, जो एससीएफ एक रखा हो, किसी ने कह रखा मैं तो रिश्ती है ताकत है, मैं एक नहीं छोड़ूंगा। तो ये मत समझ लेना मूलचंद की कमजोरी समझ लेना, मूलचंद हो तो बिक ही गया। मेरे मुझे भी एक एससीएफ मिल जाता मैं कहा करता, अरे काम तो हो गया। मुझे लोगों ने भी कहा मैं मंत्री बिक गया, मंत्री रात बिक गया। अरे मुझे खरीदने वाला कौन है भाई, बताओ ना कौन है खरीदा, मेरी कीमत बताओ, कीमत कौन देगा, कीमत है ना। मूलचंद नहीं बिक सकता, मूलचंद जब बिकेगा सब कुछ बिक जाएगा जब अपने आप को कहीं बिकूंगा मैं चौराहे, मुझे नहीं खरीद सकता। मैं ऐसे कह रहा हूं कि मुझे ये मिला, ये पार्क में सारे शहर की गठरी खुलती है रात को, शाम की सुबह गठरी खुलती है चौक पे, जितने शहर की कई की नफा नुकसान राजनीति सब यही खुलते हैं। यहाँ खोल के कहते हैं ये फलाने का, आने वाले चुनाव पार्षदी का है। मैं आपसे एक मंत्र और कह के जा रहा हूं, अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, सभी लोग आएंगे, मेरी जाति का नहीं, मेरी बिरादरी का नहीं, मेरे धर्म का नहीं है, मेरे मजहब का नहीं है। अगर मूलचंद शर्मा से विकास करना है, कमल के फूल को वोट दे देना, उसे जिता देना। वही धर्म है, वही जाति है, वही बिरादरी है, वही विकास है।
कोई आदमी कहने लगा मैं तो कमल से भी बड़ा हूं, मैं तो चुनाव जीत दिखा दूंगा, उसका नशा जरूर तोड़ना है मुझे, उसका नशा तो बिल्कुल बैन करना है। और अपने पानी के लिए जो जैन साहब ने कहा, मैंने 44 करोड़ के 4 रेनीवेल, 44 करोड़ के 4 रेनीवेलों का हमने अपने मोटू का में हम 11-11 करोड़ के 4 रेनीवेल का पानी कर लेकर आ रहे हैं। और डस्टवेल आने वाले 1 महीना में हम पानी शहर को देने जा रहे हैं। पानी की तरफ से कमी नहीं रहेगी, सड़क की तरफ से कमी नहीं रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र से कमी नहीं रहेगी। आपका कॉलेज बनके तैयार हो गया, आपका मिलने से मुख्यमंत्री जी मार्च में या अप्रैल में उद्घाटन करेंगे। आपके बेटियों का स्कूल है जो पुराना है, 10.5 करोड़ की मुख्यमंत्री उसकी नींव रखने जा रहे हैं, उसका भी आप ध्यान रखना। 10 करोड़ की नींव का जल्दी मुख्यमंत्री बनेगा। आपका कॉलेज हो गया, आपका सारा मिनी सेक्रेटरीट हो गया, आपके रानी की छतरी 350 साल तक किसी ने बात करते हैं भाई एमएलए नहीं बने, रानी की छतरी का ध्यान रखा। हमने 2.5 करोड़ की लागत से रानी की छतरी को बनाया। बताइए ना कौन, भाषण तो बहुत दे जाएंगे, फलाना जी ये बात है, रानी की छतरी को जाके देखिए, चारों तरफ रानी की छतरी कितनी सुंदर बनी है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इस पार्क में कोई घुस नहीं सकता था। मैं बधाई दूंगा इस कमेटी को, इनकी बहनों भाइयों को बधाई दूंगा। इस पार्क को कटाई छटाई लिपाई इन्हें रखा है। इतना सुंदर आपका पार्क, इसे करना ही हमारी जान है। और मैं तो मेट्रो भी यहाँ से जेवर गली लेके जा रहा हूँ। अब इंतजार करना मेट्रो कहां से निकलेगी, जेवर एयरपोर्ट के लिए मेट्रो भी यहाँ से लेके जाएंगे। शहर को सुंदर बनाना है। जो देश दुनिया के मानचित्र पे जब बल्लौर पे गए, राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी, जब एनसीआर में जाएंगे, राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी, राजा बल्लू की नगरी, सिटी पार्क जिस पे दिखाई देगा। ऐसा इतिहास है। और किसी कब्जे धारक ने कब्जा कर रखा, उसके ध्यान रखना, मैं कब्जे नहीं खोलूंगा। अब सारे कब्जे निकालने चालू करूंगा। किसी ने कोई 250 गज, 200 गज, 500 गज, 1 एकड़ करा, उन्हें भी करूंगा मैं। उनसे अपना हाथ उन्हें खींच लेना। मुझे नहीं है कि 10 आदमी खराब हो जाएंगे, 90 तो ठीक रहेंगे भाई। ये थोड़ी कब्जे करा दूं। मैंने 2500 गज तो वहां कराई है भीम बाग में, क्यों नहीं कराई? 40 साल से भीम गाज जाके देखिए। हमने राजा नाहर सिंह, गुलाब सिंह सैनी के नाम से कितनी बढ़िया सुंदर हमने धर्मशाला बनाई। 40 साल से कब्जा था 2500 गज पे। क्यों नहीं किसी ने, कितने एमएलए गए, कितने विधायक गए, क्यों नहीं करा? बताइए कहां समुदाय कौन थे? गरीब की बेटी के फेरे गिरने था 11,000 रुपए में बेटी की विदाई होती है। वाटिका में जाते 40,000 बेटी के, फलाना जी फूल के, ये नक्शे के, उसके बेटी की विदाई नहीं होते। हमने 14 समुदाय बन दिए हैं जो 11,000 रुपए में, 11,000 रुपए में बेटी के। तो मैं इसे कह रहा हूँ, ये तो पिक्चर चालू है। कोविड का जमाना, कोविड खत्म हुआ है, कोविड खत्म होने जा रहा है। और हम तो कहेंगे शहर के लिए जितना विकास तो 3 साल में करना, हम पैसे के विकास में कोई कमी नहीं देंगे। आप ये समझ लेना, मनोहर के खजाने में कमी नहीं। मनोहर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मनोहर प्रदेश का वित्त मंत्री है, खजाने में कमी नहीं रहेगी। न ट्रांसपोर्ट में, हर हरियाणा की एक सड़क पे रोडवेज की बस चलाएंगे, चाहे रोडवेज में हमें 3000 बस और नहीं लेनी पड़े, तो कमी नहीं रहेगी खजाने में। ये मनोहर की सरकार है, मोदी की सरकार है। सपने को खोल देना। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनने जा रही है। और देश में किसी के दिमाग में मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा और मनोहर लाल फिर 24वें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। दिमाग को भी काट देना। कोई दिमाग में थोड़ा पसीना आ रहा हो, भाई पसीना आ गया हम ये कर लेंगे, ये पसीना बोल देना। 29 में बात करना, 29 में करेंगे बात हम आपसे। तो मैं इसे आपसे कहूंगा, आज तो मैं इसका, मेरी एसीपी साहब देते हैं एक, यहाँ मैंने आपके कमरा करा दिया है अपनी बीट, कि आपका एक भी चौकी नहीं है। शायद चौकी है, कोई नहीं है चौकी। आप अपनी एक चौकी यहाँ, जो बहन बेटी है इनके लिए कुर्सी है, जो भी ये इलाज करा देंगे। शिवराम जी, कुर्सी बेड जो भी हो आपका करा देंगे हम। शहर है बहुत बड़ा, ये दानियों का शहर है। आप पे कमी ना है, हम पूरी करा देंगे। आप तो खर्चा कम करो ली देन में, तो मैं आपके कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप यहाँ अपने बीट चालू करिए। क्यों सिटी यहाँ का लोगों ने यही नहीं पता थाना कौन सा है, कभी तो इसमें भाग जाते हैं, कभी अग्रसेन भाग जाते हैं, यही नहीं पता थाना आदर्श है कौन सा। तो अपने मुलाजिम तय करिए, और जो 2 नंबर के आदमी इनके इलाज करिए भाई। शहर में मेरा भाई भी वो करिए, आप इलाज करिए ना। 2 नंबर का आदमी नहीं ठहर जाए शहर में, कोई भी 2 नंबर का हो।
और मैंने तो उन्होंने फोन तो नहीं करा आज तक, मेरी कोई फोन पे बात नहीं, और मैंने कहा भी नहीं होगा 2 नंबर के आदमी का इलाज करो। शहर में तो आदमी सुख चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए, आदमी चाहिए। लोग ये बाहर घर ने छोड़ के आए, बच्चे पढ़ाने के लिए आए, मजदूरी करने के लिए आए, बच्चे ने पढ़ाना और यहाँ भी तंग करें उन्हें, क्या फायदा। तो मेरा ये कहना है कि आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और पार्क के साथ मजबूताई के साथ ही जैन साहब मजबूताई से भी रहिए, जितने दुकान पर मजबूत है ना, पार्क को मजबूत रहो। हाँ, डेली दुनिया में। और बात क्या है कि जब नारे कोने पे लगे लगाना चाहिए। आप लोगों का समिति का मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं कि अपने उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का स्वागत करता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इस पार्क को बचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो इस पार्क में बचाने का, बहन कह रही है हॉस्पिटल की, जब मैं मिल्क प्लांट उठाऊं नहीं धरना देंगे। देखो इस बल्लौड़े का जब क्या हो रहा है, मैं कहता हूं मिल्क प्लांट उठाएंगे, अभी करता हूं, एक मिनट में बात पूरी करता हूं। जब मैं सिटी पार्क में कहता हूं मिल्क प्लांट को हटाएंगे, जब कहीं धरना देंगे, क्यों दोगे धरना बताओ। अरे हम उसको, हमारी 16 एकड़ जमीन है भाई, और मैं 16 एकड़ में 5 एकड़ में बच्चों के लिए ऑडिटोरियम बनाऊंगा और 5 एकड़ में बच्चों का हॉस्टल बनाऊंगा और 5 एकड़ में स्कूल बनाऊंगा। फिर क्या परेशानी है, न धरना देंगे, धरने के काम है जन। मैं क्या एलिवेटेड बनाऊंगा, धरना देंगे, है क्या बात, धरना देंगे। बताओ करूं क्या, धरना देंगे। और धरने कैसे होगा, तो कहीं बैठ जाओ, कहीं मंदिर में गुरुद्वारे में बैठो, धरने का ये तो धरना देंगे। मैं बनिया नहीं हूं क्या, मैं व्यापारी नहीं हूं क्या, मुझे नहीं पता 60 65 है, कहीं 70 है, कहीं 50 है, मुझे नहीं पता। अरे जब एक पिलर पे हम पुल लेके जाएंगे, एक पे नीचे की पार्किंग तुम्हारे गांव वो उतार देंगे, हम वहां जाके ऊंचे गांव से जाओ, नीचे इधर चले जाओ कॉलोनी में, उधर जाना उधर चले जाओ, कोई जेवर एयरपोर्ट से आए इधर चले जाओ, कोई बड़ौदा एक्सप्रेस होगा चले जाओ। कब तक बाजार कॉलोनी जी दुकानदारी कह रहे, दुकानदारी खत्म हो जाएगी, यहाँ कोई एससीएफ बन रहे हैं। चलो वहां से आगे उतर के इस बार यहाँ कोई एससीएफ ही सौदा ले लेंगे, है कोई। अरे दुकान जा लेना, पीछे लेंगे, या तो जगह मूल स्टेशन में मार्केट में चले जाएंगे लोग उठ के, तो यहाँ तो नहीं वहां उतर रहा है एलिवेटेड पुल, ये बाजार में ही उतर रहा है, बाजार में जाएंगे, बाजार में लेना है। और उनसे मैं कहना जरा अपनी शांति रखें, पूजा पाठ करें, 29 तक शांति रखें, भगवान की कृपा रखें, जरा काम देके, तेल की धार देके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।